अब लगेगा तमाशा। हेलो एंड वेलकम बैक टू एके बज़। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और प्यार से आप लोग मुझे जानते हैं मून के नाम से। हाजिर हो चुका हूं मैं तमाशा की एक ताज़ा स्ट्रीमिंग हॉट एपिसोड लेके। तमाशा के तमाशा हमारा वो शो है जिसमें हम डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं, बातें करते हैं तमाशा घर में होने वाले तमाशों के ऊपर। और मेरे साथ अरसलान होते हैं और अरसलान इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मेरे साथ होंगे। मैं बड़ा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। शुक्र है अल्लाह का अरसलान वापस आ रहे हैं, तो अरसलान के साथ ये शो करने का मज़ा है। अकेले मैं अल्लाह की कसम बहुत 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 मुश्किल से कर पाता हूँ, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या बात करूँ। वहाँ बातों से बातें निकलती हैं, गपशप लगती है, सारा कुछ होता है। यहाँ पे ये सीन इस तरह से नहीं है। तो चलते हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास आज 4 दिन है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। और मुकाबला सख्त है 4 दिनों का, 19, 20, 21, 22। पिछले एपिसोड मैंने करने थे 19, 20, लेकिन नहीं कर पाया ड्यू टू माई बिजीनेस, आपको बताया था। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ये सारा कुछ होगा। तो 19वें दिन का स्टार्ट होता है जी गाने से। आई डोंट नो, आई हैवंट हर्ड दैट सॉन्ग, दैट इज़ कुड़ी दा झुमका नियो ठुमका, पता नहीं कौन सा गाना था। 8:50 पे जो है वो अली ने कहा कि लड़के जो हैं वो अलहदा हो गए हैं, लड़कियां अलहदा हो गई हैं। लड़के जो है वो हड़ताल करेंगे, अपना काम खुद करेंगे, नाश्ता खुद बनाएंगे, खाना खुद बनाएंगे, क्योंकि लड़कियां जो है वो बहुत चिक 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 करती हैं। तो उस दिन में तकरीबन सारा काम लड़कों ने अपना किया, लड़कियों ने अपना किया। 9:10 पे जो है वो बात हो रही थी कि चोरी हो गई है। अली ने कहा कि जी किसी का, अंबर ने कहा जी मेरा टूथब्रश चोरी हो गया, अली ने कहा जी इनका मेकअप का सामान चोरी हो गया, मेकअप के बगैर लड़कियां देखनी पड़ रही हैं। 9:35 पे मसाज खेल रहे थे, मतलब खेल तो नहीं रहे थे, मसाज कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा था पिछले एपिसोड में लड़के काफ़ी थके थे। तो जो है वो अली और दानिश का मसाज कर रहे थे, उमर जुनैद का मसाज कर रहे थे, फिर जुनैद उमर का मसाज कर रहे थे, जिसको दाब रहे थे ताकि थकन जो है वो दूर हो जाए। 10:05 पे नाश्ता कर रहे थे लड़के, अपना नाश्ता बना रहे थे, और लड़कियां जो है वो अपना नाश्ता कर रही थी। 11:35 पे जो कहा गया कि नेहा का लॉकर जो है वो तोड़ दिया जाए, क्योंकि नेहा ने हो सकता है चोरी की हो, जो कि चोरियां सारी की सारी नताशा कर रही हैं, क्योंकि उनको बादशाह की तरफ से टास्क मिला हुआ है। यहाँ पे नेहा ने कहा जी अंबर जी आप जो है वो मेरे साथ ज़्यादती करती हैं, आप ने क्यों कहा कि इसका जो है वो ताला तोड़ा जाए। अंबर साहिबा की फिर लड़ाई शुरू हो गई है नेहा से। अंबर ने कहा कि जी यार तुम्हें इज़्ज़त ही रास नहीं है, तुम्हें मैं इतना प्रोटेक्ट करती हूँ, तुम्हें हर बात पे तुम्हारा साथ देती हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर चीख रही हो, ये गलत है। जहाँ मैंने नेहा ने कहा कि मुझे आपकी उस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले तो आप कहती कि तुमने ताला तोड़, तो तुमने जो है वो चीज़ें छुपाई हुई हैं, बाद में आप कहती हो ताला तोड़ो, तो मैं तो अपना ताला नहीं तोड़वाने दूंगी, मैं अपने लॉकर को लॉक ही रखूँगी, आपने जो करना है कर लें। यहाँ पे फिर मिशेल भी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, लोग नाश्ता कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, मिशेल चीख पड़ी। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने देखा कि मिशेल जो है वो चीख रही हैं। वो कहती हैं कि खुदा के लिए तुम्हारी मेहरबानी है नेहा, चुप कर जाओ, खुदा के लिए सुबह 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 चिक 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 लगे रहते हो तुम लोग को शर्म ही नहीं आती है, जाहल डंगरों की तरह तुम लोग शुरू हो जाते हो। सही बात है ना, ऐसी सलाह तुम लोग ले सकते हो, घर में ये करते हो, रोज सुबह उठ के चिक चिक चिक, शाम में तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो, चुप कर जाओ। और मिशेल के समझाने पहले तो नेहा थोड़ा सा चीखी, लेकिन फिर नेहा चुप कर गई, क्योंकि वो हम जानते हैं कि अच्छी अच्छी दोस्तें हैं, फ्रेंड्स हैं। और उबा फिर इसमें अपनी ही एक मंतक लेके चल पड़ी कि जी नेहा को जो कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट तो मेरी बहन आपको भी चाहिए, सबको कंटेंट चाहिए, सारे कंटेंट के लिए बैठे हुए हैं, सब चाहते हैं कि कैमरे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज मिले। 1 बजे जो है वो एडी वैक्यूम कर रहे थे और भिंडियाँ गायब हो गई। मिशेल कहती रही जी मेरी भिंडियाँ नहीं मिल रही हैं, हमने खाना बनाना है, भिंडियाँ नहीं मिली जी। लड़कों के कमरे में जाके जो है वो ढूंढते हैं भिंडियाँ, शायद किसी ने छुपाई हों। जबकि हम शुरू में, मैंने पहली एपिसोड में भी कहा था, बादशाह सलामत ने भी कहा हुआ है कि लड़के लड़कियों के कमरे में नहीं जाएंगी, लड़कियां लड़कों के कमरे में नहीं जाएंगी। तो अंबर जो साहिबा को चुल हुई, अंबर साहिबा ने कहा कि जी मैं तो चलूँगी। उन्होंने परमिशन ली जो है वो वज़ीर से, तो वज़ीर ने कहा मुझे तो क्या मसला हो सकता है, लेकिन बेसिक रूल तो बेसिक रूल ही होता है जो बादशाह का होता है, और वो ये है कि लड़कियां लड़कों कमरे में नहीं जा सकती। अंबर और मिशेल गई लड़कों के कमरों में, उन्होंने भिंडियाँ ढूंढने, भिंडियाँ शिंडियाँ कोई नहीं मिली, बिस्तरे उल्टे पुल्टे करके आ गई। जुनैद ने फिर आके दरवाजे के बाहर कहा कि बेटा ये अलाउड नहीं है, लड़के लड़कियों के कमरे में नहीं जा सकते। लेकिन फिर अंबर को समटाइम्स लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं। अंबर की अजम्पशन जो है ना वो ऐसे ही हैं कि हाँ मैंने इमेजिन किया या मुझे लगा कि ये ठीक होगा, तो हर चीज़ ठीक इस तरह से नहीं होती है।
2:25 पे आटा जो है वो लड़कियों के रूम में छुपाया मिशेल ने, पता नहीं क्यों छुपाया, मुझे नहीं समझ आती। फिर आटा और चीनी और सामान की बाल्टियाँ लेके सारे लड़कों ने अपने रूम में रख दी। 3 बजे जो है वो जुनेद ने और पता नहीं लड़कों ने मिलके पालक, आलू और चावल बनाए, जो कि बड़े मज़े से लड़के खा रहे थे और बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, बड़े अच्छे बने, बड़े अच्छे बने। उन्होंने अंबर को भी चखाए, अंबर ने कहा यार वाकई ये तो बड़े मज़े के हैं, लेकिन ओबियसली लड़कों ने अपना अलग से खाना बनाया तो लड़कियां क्यों खाएंगी उस खाने में से। 4 बजे अदनान आ गए और उन्होंने रानी से पूछा कि आपकी वजारत कैसी जा रही है, आपकी वजारत अच्छी नहीं जा रही है, आप बातें लोगों आप वज़ीर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, आपको जो बंदा जो कहता है आप उसको करने देते, अलाउ करते हैं। फिर गेम आ गया जी 1 लाख के लिए। 1 लाख जो अदनान ने काटा था उन्होंने कहा कि मैं वापस दूंगा, लेकिन आपको एक गेम खेलनी पड़ेगी। गेम है आका और गुलाम की। पिछले सीज़न में भी हमने देखा था, हमें बड़ा मज़ा इस गेम का आया था। एक बंदे को आका बना दिया जाता है, एक बंदे को गुलाम बना दिया जाता है। आका जो है वो गुलाम को कहेगा कि जी ये करो तो वो करेगा, उसको कहेगा ये करो तो वो करेगा। तो बड़ी मज़े की गेम गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मज़ा मुझे भी आया, 4:25 पर दानिश और उमर जो है वो आका गुलाम बने हुए थे। उमर जो है वो आका थे, दानिश वो गुलाम, दानिश जो है वो आका थे, उमर थे गुलाम थे। दानिश ने बड़ी ही पूरे घर के चक्कर काटे, उमर के कंधों पे बैठ के, कभी उसको घोड़ा बना देते थे, उस पर बैठ के पूरे घर के चक्कर काटते थे, कभी कुछ करते थे कभी कुछ करते थे। बड़ा फन लगा वहाँ पे। आका आलू में खुश रहने थे, आका आप पराठे से काम चलाए, आका पराठे। राने जो है वो, अच्छा उसके बाद नेहा और फैज़ान थे। नेहा ने कहा फैज़ान को कि मुझे जो है वो आलू उबाल के दो, मुझे चाय दो, तो फिर ये भी एक टास्क था उनको दिया गया। अंबर और अली थे। हंसी आ गई मुझे। अंबर अली कहती मुझे बड़ी अजीब, बड़ी एक डबल मीनिंग बात जो है वो की अंबर ने कि 10 क्या था मेरे जेहन से निकल, हाँ मुझे 10 मिनट में खुश करके दिखाए। 10 मिनट के अंदर आप मुझे कैसे खुश कर सकते हैं? आका मुझे उनका मतलब था कि मुझे डांस करके दिखाएं या गाना गा के दिखाएं, लेकिन ये बड़ी एक डबल मीनिंग बात थी कि मुझे खुश करके 10 मिनट में मुझे खुश करके दिखाएं। खैर गाना गाया अली ने, बड़ा बेसुरा सा गाना गाया, कोई खुशी की बात तो नहीं थी। अच्छा बड़े एक जो है ना आर्टिकुलेटेड तरीके से अतरार ने जो है वो आका गुलाम बनाए थे कि जिन दो लोगों की राइवलरी चल रही थी उन्हीं लोगों को आका और गुलाम बनाया था एक दूसरे का। अरूबा और नताशा थी दोनों, ठीक है। ठीक है, अली जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा था। अली ने जनाब अंबर को डांस दिखा रहे थे, और वो जो अंबर सर पे नहीं पहनती, वो जो हमने एक दफ़ा एक एपिसोड में लगाया था कि अंबर सर पे पता नहीं क्या जुओं को दम देती हैं, क्या करती हैं, सर के ऊपर एक कपड़ा सा पहनती हैं, ऊपर घुंघरू लगे हुए हैं, वो सारा पहन के अली ने जो है वो अंबर को डांस दिखाया। बड़े फन मज़े लग रहे थे। ठीक है, मतलब जो कह रहे थे बादशाह, जो आका जो कह रहे थे वो गुलाम कर रहे थे, और गुलाम जो हैं वो फिर बाद में थोड़ी देर बाद जो है वो उमर जो है वो दानिश की टांगें दबा रहे थे, ठीक है। अली उसके बाद उन्होंने उनको पूरे घर का चक्कर लगवाया। उसके बाद जो है वो अंबर ने अपने जो गुलाम है, अंबर के गुलाम कौन थे, अली थे, उनको घंटी दे दी। अब वो पकड़ रहा है दानिश, क्योंकि दानिश जो है वो हाइट में कम है, वो ऐसे छलांगे लगा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस टास्क में बड़ा फ़न लगा, बड़े अच्छे तरीके से। बाद में कितने बजे 7:07 बजे के करीब जो है वो बादशाह ने रोल रिवर्स कर दिए। जो पहले गुलाम थे वो आका बन गए, जो पहले आका थे वो गुलाम बन गए। जुनेद ने मिशेल को कहा कि पूरे घर की सफाई करो, बड़ी अच्छी बात है जी, सफाई करनी चाहिए। फैज़ान ने नेहा को कहा कि पानी की बोतल भर के खुद ही पियो। अली और अंबर जो है वो पानी की मतलब इन्होंने अजीबोगरीबी काम करवाए एक दूसरे से। उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि राणे ने एक बड़ी गलत हरकत की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, कि राणे क्योंकि पहले एडी और राणे जो आका गुलाम थे, पहले एडी आका थे, अब एडी जो है वो गुलाम बन गए। तो रानी ने कहा कि जी इधर आओ, नीचे बैठो और ज़ुबान बाहर निकालो, कुत्ता बन जाओ। मतलब बेसिकली तो कुत्ता ही बनाना था ना। जबान बाहर रहनी चाहिए, पानी की बोतल ढूंढो, उसको मेरे सामने लाओ, तब जबान अंदर करो उसको। दिस इज़ नॉट गुड। रानी ने थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ की, मतलब उसको ज़ुबान से नहीं कहा कि कुत्ता है, लेकिन मैंने उसको कुत्ता ही की दिया, और उसको कहा कि इसी तरह जैसे बैठे हुए हो, ज़ुबान बाहर रहे, तुम्हारी ज़ुबान अंदर ना जाए, जाओ मेरा काम करो, ये करो वो करो, ऐसे जो भी करना है वो इसी हुलिये के अंदर करो। एडी ने वैसे इस चीज़ का माइंड नहीं किया मेरे ख्याल में, या शायद किया भी होगा तो उसके दिल के अंदर ही होगा। जो है जुनैद ने मिशेल को कहा कि कुशन उठाओ, कुशन फेंको, ये वो। अदनान आ गए तो अदनान ने जो है विनर अनाउंस किया। विनर जो था वो उमर और दानिश थे, क्योंकि हमने देखा कि दानिश ने उमर से अच्छे काम करवाए, फिर उमर ने भी दानिश से, मतलब
बेसिक जो मकसद था वो इंटरटेनमेंट देना था, इंटरटेनमेंट उन्होंने पूरा दिया। और साथ ही उन्होंने अली को भी इस गेम का विनर ठहराया। 3 विनर आ गए हमारे पास। विनर्स को क्या था कि एक अच्छा सा लग्जरियस सा डिनर करवाना है। डिनर क्या था जी? बर्गर थे, पिज़्ज़ा था और कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें थी सारी। तो इन तीनों को खाना मिल गया। क्या है ये? और बादशाह ने नताशा को कहा कि आप जो है इस टास्क में कामयाब नहीं हुई, जिस चीज़ की चीज़ें चोरी की थी वो चीज़ें उनको वापस कर दो, जिसका मेकअप लिया था उसको मेकअप वापस करो, जिसका टूथब्रश लिया था उसको टूथब्रश वापस करो, आपका काम है। रात को 9:10 पर रानी ने कहा कि जो काम होगा वो ग्रुप्स में होगा, लड़की अपना काम करेंगी, लड़कियाँ अपना काम करेंगी, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चिक चिक करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले की तरह काम हो कि लड़कियाँ मिलकर काम करें, तो फिर आपको आपस में सलूक रखना पड़ेगा, लड़ाइयाँ कम करनी पड़ेंगी, बहस कम करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं तो आज बड़े अच्छे तरीके से काम हुआ है, बड़ा अच्छा दिन गुजरा है जब लड़कों ने अपने काम खुद किए, लड़कियों ने अपने काम खुद किए। जुनैद ने भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर दिया कि मुकाबला जो है वो सिर्फ टास्क के अंदर है, घर के अंदर मुकाबला नहीं। घर के अंदर घर वाले बन के रहो, किचन के कामों में किचन घर वाले बन के रहो, आपस में मिलजुल के काम करो, लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो टास्क तक महदूद रखो और ये वाला काम ना करो। 10 बजे जो है वो अली और दानिश और उमर तीनों ने मिल के कन्फेशन रूम में यानी कि बादशाह के डैन में जाके अपना अपना जो है वो खाना खाया, जिसमें बर्गर थे और पिज़्ज़ा था और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एंजॉय किया। यहाँ पे हमारा जो है वो डे 19 ख़त्म हो गया। डे 20 जो है वो बड़ा एक हैपनिंग किस्म का डे था, बड़ी मज़े की इंटरटेनिंग एपिसोड थी। ये वाली जो 20वीं एपिसोड थी बड़ी हाईलाइटेड सी एपिसोड थी। दिन का शुरू होता है सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, सुबह 8 बजे सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ गाना लगता है जिसपे सबका क्यूट क्यूट प्यारा प्यारा डांस होता है। 9:30 पे हमने देखा कि उमर जो है वो पराठे बना रहे थे और नाश्ते के ऊपर बातें हो रही थी, टास्क के बारे में, चीज़ों के बारे में। 10 बजे सब ने बातें, अली एक्चुअली नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि जी आप बताएं जी इस घर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है। और नेहा से पूछा तो नेहा ने कहा कि सबसे पॉजिटिव मुझे लगता है कि मैं हूँ, उसके बाद मिशेल है, उसके बाद अली है। नताशा से पूछा गया तो नताशा ने कहा सब पॉजिटिव हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मुझे किसी से नेगेटिविटी की बू नहीं आती है। लेकिन बाद में जब उनको फोर्स किया गया तो उन्होंने कहा कि जो है अंबर बहुत पॉजिटिव हैं, फैज़ान पॉजिटिव हैं और दानिश पॉजिटिव हैं, जिसे आई डू एग्री अ लिटिल बिट। फैज़ान के मामले में नहीं, लेकिन अंबर और दानिश जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते, चक्करों में नहीं पड़ते। 10:30 बजे जो है वो अंबर की थोड़ी सी सरजनिश हुई इस बात पे कि वो लड़कों के कमरे में क्यों गई थी, ये अलाउड नहीं है बादशाह की तरफ से। तो अंबर ने फिर यही कहा कि मुझे तो लगा था कि होगा और मैंने तो पूछा था और मैंने ये तो वो, तो इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं है। अब हमें ये पता है कि राशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, सिर्फ दालें रह गई हैं, सिर्फ इस तरह की चीज़ें रह गई, आपस में प्लानिंग हो रही है कि क्या बनाया जाए। उनका कि चने पड़े हुए हैं, चावल पड़े हैं, चने का पुलाव बनाओ, वो खा लेंगे, ठीक है। 2:30 बजे जो है वो सारे थके हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें चाय मिले, क्योंकि चाय भी हमें पता है दूध नहीं है, चीनी नहीं है, चीनी ख़त्म हुई हुई है। तो सारे कह रहे हैं कि हमें किसी तरह कोई कॉफ़ी मिल जाए या चाय, ताकि हम थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, पिछले का टास्क कर करके सारे थके हुए हैं। अदनान आगे जी 4:10 पे वो जो है वो गेंदों वाला स्टेशन लेकर आगे सबके नाम की एक बाल्टी पड़ी हुई थी और बाल्टी के अंदर गेंद पड़े हुए थे, एक बाल्टी नीचे पड़ी हुई थी। आपने क्या करना है कि दूसरे बंदे की बाल्टी को खाली करना है। तो जिस बंदे की बाल्टी में सबसे ज़्यादा बॉल रहेंगे वो बंदा विनर होगा। और इस तरह से तो कन्फ्यूजन क्रिएट, हमेशा की तरह हर टास्क में कन्फ्यूजन कोई ना कोई क्रिएट हो जाती है। तो एक टांग पे खड़े रह के सारी बात है, अगर कोई बंदा, जिस बंदे ने टांग नीचे लगाई, दूसरा बंदा उसके बॉल निकाल के नीचे वाली बॉल में फेंक देगा, बाल्टी में फेंक देगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुई कि अगर एक बंदे ने पैर नीचे लगा लिया और दूसरा बंदा उसके बॉल्स को उसकी बाल्टी से निकालने के लिए गया है, तो वहाँ पे दूसरा बंदा उसकी बाल्टी में से बॉल निकालने लग गया, जबकि ऐसा नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये टास्क का रूल नहीं था। तो ये हो गया, एडी ने जो है वो पैर लगाया तो अरूबा ने कहा कि उसकी बाल्टी में से वो निकाल ले। बाद में जो है वो जुनैद चीख पड़ा कि इस तरह से नहीं होता कि एक बंदा दूसरे बंदे की बाल्टी में से बॉल निकाल ले तो दूसरा बंदा उसको देखने का फ़ायदा उठा के उसकी बाल्टी में से बॉल। तो इस तरह जुनैद साहब काफ़ी गुस्से में आए, लेकिन एडी ने कहा कि बेटा हौसला कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम करने दे, मैं खेल रहा वहाँ। अच्छा जी, अदनान ने बताया कि जी कोई दूसरे की बॉल ज़मीन से नहीं उठाएगा, सारी बात है, आप अपनी बॉल ज़मीन से उठा के अपने बाल्टी में रख सकते हैं, किसी और की बॉल आप क्यों उठा के किसी और जगह पे रखोगे। अली से बड़ा, अली बेचारा क्या करूं,
मोटे लोगों का मसला मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है। हमारे लिए तो दो टांगों पे खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। एक टांग पे कैसे, तो अली कभी जूता उतार देते थे, कभी एक पैर के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाते थे, कभी दूसरे पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के खड़े हो जाते थे। तो आई रियली फेल्ट फॉर अली सिकंदर। बेचारे एक तरह से क्विट किया हुआ था उन्होंने गेम को, मतलब क्या ही उन्होंने बेचारे ने एक टांग के ऊपर खड़े होना था। अंबर अलबत्ता बड़ा मुझे हैरत हुई कि अंबर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एक टांग पे खड़ी रही और अंबर की बॉल्स ज़्यादा से मतलब काफ़ी टाइम तक जो है वो उनकी बाल्टी के अंदर ही रही। उसके बाद ये हुआ कि वो फिर से नताशा ने अली को जाहिल 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 कहा कि जी जंगली जानवर और इस तरह की बातें की राणे को, कि इनको तो पता ही नहीं है किस तरह से ये टास्क करते हैं, किस तरह से ये करते हैं। आई डोंट नो वाई बट शी इज़ स्टिल डूइंग दिस। अभी भी मेरे ख्याल में आरी एपिसोड जो थी उसमें तो नहीं कहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जंगली जानवर जाहिल, मेरे ख्याल में नताशा का नाम ही रख देना चाहिए, जंगली जानवर जाहिल, जंगली जानवर जाहिल, जंगली जानवर जाहिल। हर किसी को उन्होंने कहना होता है, हर बंदे को उन्होंने कहना होता है जंगली जानवर जाहिल। पता नहीं कौन सी जो है वो डिक्शनरी ये पढ़ के आई हैं, क्या इनको समझ नहीं आती है। जंगली, अरे बस कर देना, बस हो गया। जबरदस्ती करते हैं यार। अच्छा जी, यहाँ पे जो है तमाशा सीज़न 2 की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी लड़ाई कह सकते हैं, सबसे बड़ा फसाद शुरू होता है जब जो एडी हैं वो नेहा के बॉल्स पकड़ के नीचे वाले इधर उधर फेंकने लग जाते। तो नेहा कहती है कि इनको दूर ना करें, इनको मेरे पास ही रहने दें, ताकि इनको पकड़ में अपनी बाल्टी में तो डाल सकूँ ना जब मुझे मौका मिले। तो एडी ने कहा मेरा तो जो दिल आएगा मैं करूँगा। फिर यहाँ पे इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एडी जो है वो कभी नेहा की बाल्टी में से बॉल उठाने लगते हैं, फिर नेहा कहती है कि ये फिजिकल हो रहे हैं, मुझे टच कर रहे हैं, मुझे हार्म कर रहे हैं। वहाँ पे एडी साहब की अपनी हटदर्मियाँ जो है वो चल रही होती हैं। जो है वो एडी जो है वो कभी नेहा उनको चमचा चमचा कहती हैं और तुम ये हो तुम वो हो, और एडी साहब कहते हैं कि तुम जो है वो डेस्परेट हो कंटेंट हासिल करने के लिए और स्क्रीन टाइम हासिल करने के लिए तुम डेस्परेट हो। यहाँ पे इनकी चूं टू, इतनी बड़ी टू मैंने शायद ही तमाशा में कहीं देखी हो, मतलब गालियाँ, शायद गालियाँ थी या जो भी था। तुमने मुझे क्या बोला अभी? तो अब कैसा लगा जवाब? पर्सनल हो रहे थे, एक दूसरे की फैमिली तक जा रहे थे, एक दूसरे घरों तक जा रहे थे। एडी हैं वो लगे रहे हैं और एडी ने गुस्से में आके जनाब साहब क्या किया कि अपनी और नेहा दोनों की बाल्टियां जो हैं वो फेंक दी दूर, और इतनी ज़ोर से फेंकी कि अगर वो किसी को लग जाती बाल्टी तो वो बड़ा जो है वो गलत होता, किसी को लग जाती तो कोई बंदा ज़ख्मी हो सकता था। क्या हो रहा है? रिलैक्स। एडी को देखा है मैंने कि ही इज़ नॉट, मतलब उनको नहीं रखा जा सकता लोगों के बीच, वो हार्मफुल है लोगों के लिए। मतलब बात बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे वो कहते हैं, मतलब उन्होंने अपने को रूल्स अपने जहन में बनाए हुए हैं जिनको को तोड़ेगा तो वो बंदा जो है उनकी डिक्शनरी में गलत साबित होगा। गालियाँ चलती रही। एडी बैठे हैं, उनको बिठाया गया, उनको इतनी तेज़ सांस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। नेहा ने खैर अपनी बाल्टी दोबारा अपनी जगह पे रख ली, अपने बॉल्स वगैरह इकट्ठे किए कि मैं तो खेलूँगी। एडी ने क्विट कर दिया इस गेम को, उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूँगा ये गेम। गुस्से से बैठे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। फिर नताशा साहिबा को चुल हुई, नताशा और नेहा की भी आपस में इसी तरह इसी बात के ऊपर, बॉल्स के ऊपर ही लड़ाई होती रही है। फिर तुम देखना क्या करेंगे? तुम इसी का नेहा को लगा कि जो है नताशा उनके साथ फिज़िकल हो रही हैं, उनको टच कर रही हैं, उनको हार्म कर रही हैं, उनको शायद कोई निशान विशान भी पड़े बाजू के ऊपर। और नताशा ने भी गुस्से में आके यही किया कि बाल्टियाँ पलट दी, फेंक दी। नताशा ने भी रूल को तोड़ा और नताशा जाके एडी के साथ बैठ गई और वहाँ पे जाके नारे लगाने लगी अजीब अजीब से नेहा के ख़िलाफ़ कि ये तो कंटेंट लेती है, ये तो जो है वो मतलब बड़ी गलत बातें की उन्होंने। गुस्सा दिलाती है पहले, फिर इल्ज़ाम लगाती है, नेहा गुस्सा दिलाती है, इल्ज़ाम लगाती है, गुस्सा दिलाती है, इल्ज़ाम लगाती है, इस तरह की बातें करती रही। नेहा दिस नेहा दैट, वही बीप वाली बातें करने लग गई जो पर्सनल होते थे या गालियाँ थी या जो भी था, हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा था। ये सारा कुछ नताशा करती रही। नताशा एडी के साथ जाके बैठ गई। जो है वो फिर दोबारा से कहा गया कि फ़िज़िकल ना हो। नताशा ने फिर से बास्केट फेंक दी और फिर सायरन बजी और अदनान ने कहा ए वेखो तुहाडी मेहरबानी है, तुहाडे कोलों कोई इंसाना वाला काम नहीं हुंदा, तुसीं जाके अपने अपने कमरे च बह जाओ, जाके मतलब जो भी आपका गेमिंग एरिया से चले जाएं, ये टास्क ख़त्म हुआ, इसका रिज़ल्ट क्या ही होना है इस टास्क का। मतलब तमाशे लगे,
गालियाँ बकी गई, ये सारा कुछ हुआ, पर्सनल हुए लोग, तो बड़ी एक डर्टी किस्म का जो काम है ना शुरू हो गया तमाशा घर के अंदर, जो अच्छी बात नहीं है। सीज़न 1 में हमने देखा था लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन वो ना तमीज़ के दायरे में रहते हुए हुई थी, सब आप करके बात करते थे, तू तड़क कोई नहीं करता था। अब यहाँ पे तू तुम इस तरह की लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है और वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होने लग गया है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ट्रेनिंग अदनान सिद्दीकी को, बादशाह सलामत को भी देनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो अलाउड हरगिज़ नहीं है। मतलब आपने कुत्ता बना दिया एक बंदे को, उसको ज़ुबान से कुत्ता नहीं बोला, लेकिन है तो वो कुत्ता, इसके ऊपर भी साजिश हो सकती थी राणे की कि राणे ने ऐसा क्यों किया एडी के साथ जब लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। लेकिन मैं पिछली दफ़ा भी कह चुका हूँ कि जो अदनान सिद्दीकी हैं जिस पे बोलना चाहिए वो उस पर चुप रहते हैं, और जिससे चुप रहते हैं उस पर बोलते हैं। तो आई डोंट नो क्या चल रहा है। 7:35 पे अदनान आ गए, उन्होंने एडी की बेइज्जती की कि आप जुबानी बातें करते हैं, आप डबल मीनिंग बातें करते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने नेहा को एक बात की, जब आपको वही बात नेहा ने पलट के आपको की तो आपको इस चीज़ का गुस्सा आ गया, आप भड़क रहे हैं, ठीक है। तो ये एक गलत चीज़ है, ये आप गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। उसके बाद एडी ने कहा कि जी अगर आप कहते हैं कि मैंने गलत किया है तो मैं तो ऐसे करूँगा, आपने निकालना है तो निकाल दें। फिर अदनान कहा कि चलो निकलो यहाँ से, सामान तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। आप अभी इसी वक्त घर छोड़कर चले जाएं, आपका सामान बाहर आ जाएगा। एडी की एविक्शन हो गई, ठीक है। गेम की अदनान ने कहा कि आप ऐसी की तैसी कर देते हैं, गेम को गेम नहीं रहने देते, पर्सनल हो जाते हैं। फिर नेहा की भी साजिश की कि आप भी थोड़ा सा कम जो है ना वो चीखा करें, आग कम लगाया करें, क्योंकि नेहा जो है वो कम समटाइम्स इतना ज़्यादा बोलती कि हम आपको हीयरिंग में मसला होने लग जाता है, वो सुनने में मसला हो जाता है कि भाई अगला बंदा क्या बात कर रहा है, तुम थोड़ा सा शोर कम करोगे तो हमें पता चलेगा। आखिरी वार्निंग की अदनान ने, ठीक है। उसके बाद अदनान ने नताशा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की कि तुम्हारे मतलब एक लड़की होते हुए एक लड़की की तजलील कर रही हो, तुम उसको बातें सुना रही हो कि वो पहले जो है वो रोला डालती है, फिर इल्ज़ाम लगाती है, पहले प्रोवोक करती है, फिर इल्ज़ाम। तो इस तरह की बातें ना किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप औरत हो के औरत की इज़्ज़त करना सीखे, ये गलत है। अदनान ने फिर नताशा को भी कहा कि आपकी भी आखिरी वार्निंग है, सबको वार्निंग है कि इस तरह का बिहेवियर जो है वो मैं तमाशा हाउस में बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर ये हुआ कि फ़ैज़ान ने नेहा को समझाया, बड़ी अच्छी बात है, फ़ैज़ान ने नेहा को कहा कि तुम एक बुरी प्लेयर नहीं हो, आप बड़ी अच्छी प्लेयर हो, अपना पॉइंट इस तरह चीख के गंवाने की ज़रूरत नहीं है। जो कि हम खुद भी, मैं पर्सनली यही सोचता हूँ कि जिस तरह पिछले सीज़न में मैंने कहा था कि हुमैरा जो है वो बहुत अच्छी हैं, टास्क सारे अच्छे करती हैं और बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। इवन मुझे याद है पिछले सीज़न में बड़ा एक मज़े का टास्क हुआ था जहाँ पे बर्गर खाना था हुमैरा को, और टास्क ये नहीं था कि बर्गर जल्दी से जल्दी खाना है, फिर भी उनको लगा कि बर्गर जल्दी, उन्होंने एक ही बर्गर को एक ही निवाले में खा लिया था। मतलब वो इतनी ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हैं अपने टास्क को लेके। इधर भी हम देखते हैं कि नेहा जो है वो ओवर एंथुजियास्टिक है अपने टास्क को लेके, लेकिन चूँकि लाउड हैं, चूँकि हर बात में बोलती हैं, तो इस वजह से वो अपना पॉइंट जो है वो लूज़ कर देती हैं। तो ये एक थोड़ा सा है मसला। उसके बाद 8:50 पर सब बैठे हुए थे, तो फिर यही बात हुई कि गेम में सब गंदे हो जाते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, डर्टी गेम नहीं करनी चाहिए। गेम को प्यार से जिस तरह जो रूल्स हैं उसके मुताबिक खेला जाए तो गेम में कोई मसला नहीं आता है, और मसला नहीं आएगा तो हम टास्क अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, हम सेफ़ हो पाएंगे। यहाँ पर हमारा डे 20 जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलते हैं 21वें दिन की तरफ। 21वें दिन में भी एक अजीब से गाना चला था, पता नहीं कौन सा, मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं सॉरी, हाँ वो वाला था, टुरिया जानदा तेरे मुंडे ते बंदूक। हाँ मैं देश मेरे दीरानिया तू लोर क्यों करता है, मैं सारा लोर तेरे ते मर्दानी। 9:15 पे नेहा, अली और दानिश बैठे हुए थे जो कहते हैं कि समझौता नहीं करती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है नेहा, तो ये गलत है। थोड़ा सा आपको समझौता करना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, अगर कोई बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा बोलने दो, इस तरह से करना चाहिए। 11:30 पे बजट की प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, कि क्या क्या मंगवाना चाहिए, जैम मंगवाना चाहिए, बटर मंगवाना चाहिए, चिकन, अंडे, ये वो। फैज़ी, अंबर और नताशा तीनों बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि और किसी को अलाउड नहीं होना चाहिए जब बजट बन रहा हो तो वो बीच में इंटरप्शन करे, सबसे पूछ लो किसको क्या क्या चाहिए, तो मिलके जो है वो 3 लोग जो हैं, एक बंदा लिख रहा हो, एक बंदा कैलकुलेशन कर रहा हो, एक बंदा बता रहा हो, तो बस यही होना चाहिए जब बजट आता है, ठीक है। 1:30 पे कोई अर्जेंट अनाउंसमेंट हुई कि जी जो 4 टेबलें किचन से उठा के, पता नहीं क्यों कहा गया 4 टेबलें, और वो ये अदनान भी नहीं थे, कोई और रैंडम बंदा बोला, किचन से 4 टेबलें उठा के जो है वो लाउंज एरिया में रख दी जाएँ, और लाउंज एरिया में जो बंदे रखेंगे फिर बाद में अपना बैग भी बाहर रख दें। आई डोंट नो वाई, जिन लोगों ने उठाई थी खैर उन्होंने कर दी। उसके बाद इसी टाइम तकरीबन दोपहर के 2 बजे अहमद अली भट्ट आ गए, अहमद अली भट्ट साहब आ गए,
और भट्ट साहब ने जो है वो एक गेम लेके आए। गेम हमने पिछले सीज़न में भी देखी थी और ये मेरे ख्याल में बिग बॉस की भी रिवायत है कि आपने अपने दिल का गुबार जो है वो एक बंदा एक स्टिल बैठा खड़ा रहेगा और दूसरा बंदा जाके उसके मुंह पे जो मर्ज़ी बकवास कर देगा, जो उनके दिल में ग्रजेस हैं, जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं। यहाँ पे इस टास्क में हमने खुल के देखा कि हर बंदा जो है वो नताशा के ख़िलाफ़ है। सब ने जाके अपने दिल की भड़ासें जो हैं वो नताशा के ऊपर निकालनी। खैर शुरू करते हैं इस टास्क को। उन्होंने कहा कि अली जो है वो जुनैद के पास गए और उन्होंने कहा कि जी मुझे ये गुस्सा है कि इन्होंने जो है वो सब के साथ मिल के एडी को वोट किया, मुझे लगा था कि मुझे वोट करेंगे, ठीक है। दानिश जो है वो राणे के पास गए और उन्होंने कहा कि जी आपने राशन गवा दिया सारा, आपकी वजह सारे भूखे बैठे रहे हैं, तो मुझे आपकी इस बात पे बहुत गुस्सा है। नेहा ने कहा कि मैं 2 लोगों के पास जाऊँगी। नेहा सबसे पहले नताशा के पास गई। उन्होंने कहा कि आप झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं, आप जो है वो सफाई नहीं करती हैं, आप गंदी हैं, आपके बाल बहुत इतने ज़्यादा बाल हैं आपके कि मैं उनकी एक विग बना के जब आप घर से जाएंगी तो आपको वो विग गिफ्ट करूँगी। और उसके बाद रूबा के पास गई नेहा। उन्होंने कहा कि इतना झूठा होने की ज़रूरत नहीं है, आप झूठी हैं, आप झूठ बोलती हैं, आप इसके मुंह पे इसकी हैं, उसके मुंह पे उसकी हैं। उसके बाद मिशेल जो है वो नताशा के पास गई। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि सबके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं वो नताशा के पास गए थे अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। मिशेल ने जाके नताशा को कहा कि आप जो हैं वो फेक हैं, आप कहती हैं कि लोग आपकी चीज़ें जो चोरी करते हैं, आपके जूते, आपके बदबूदार जूतों को किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सफाई नहीं रखती हैं, आप हर किसी को कहती हैं सफाई करो सफाई करो सफाई करो। मैंने अक्सर देखा कि आपके खाना बिखरा पड़ा होता है आपकी प्लेट के अंदर, अब आप खुद इतनी गंदी हैं तो आप लोगों को सफाई का क्यों कहती हैं, और आप जो है जो भी करती हैं कंटेंट के लिए करती हैं। फिर फैज़ान भी इवेंचुअली नताशा के पास ही अपने दिल की भड़ास निकालने के फैज़ान ने कहा कि आप को सब फेक लगते हैं, लेकिन फेक आप खुद हैं। आपने तो अंबर को भी नहीं बख्शा, आपने अंबर के लिए भी जो है वो कंटेंट के हासिल करने के लिए जो है वो बता दिया। फिर उन्होंने थोड़ी सी नकल भी उतारी चीख के, जिस तरह नताशा बोलती हैं ऑब्वियसली हर किसी के ऊपर। उमर जो है वो अंबर के पास गए कि आप जो है वो सीनियरिटी कार्ड यूज़ करती हैं, आप कहती हैं कि मैं सीनियर हूँ, जबकि टास्क है, गेम है, सारे इक्वल हैं, किसी की एज ज़्यादा कम होने से टास्क के ऊपर फ़र्क नहीं करना चाहिए, इसलिए आप जो है वो सीनियरिटी कार्ड यूज़ करना बंद कर दें। और रूबा जो है वो नताशा के पास एज़ एक्सपेक्टेड गई। उन्होंने कहा कि मैं जो है चाहती हूँ कि आपसे कभी भी ना मिलूँ ज़िंदगी में, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं, आप ओवर एक्टिंग करती हैं। और लोग कहती हैं कि सिंपैथी ना लो, लेकिन आप ख़ुद भी ये करती हैं। उसके बाद जो है वो जुनैद जो है वो कहते हैं जी मुझे 2 मिनट चाहिए, मैंने ज़्यादा लोगों के पास जाना है। जुनैद अली के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम फेक हो, गुस्से में हो, एक टांग पे खड़े नहीं हो सकते हो। मतलब जुनैद ने क्या किया, भड़ास नहीं निकाली। जुनैद बहुत ज़्यादा ओवर इंथुजियास्टिक हो के, बहुत एक्साइटेड हो के तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम नहीं, इस तरह नहीं होता। उन्होंने कहा था भड़ास निकालनी है तमीज़ के दायरे में रहते हुए। बट जुनैद मेरे ख्याल में तमीज़ के सारे रूल भूल गए थे। उन्होंने कहा अली को कि तुम फेक हो, एक टांग पे खड़े हो नहीं सकते हो, तुम क्या टास्क करोगे, तुम ये तो तुम वो, सबको तुम कह के मुखातिब किया, जबकि सब आप कह के मुखातिब कर रहे थे। लेकिन जुनैद ने ये काम शुरू किया कि सबको तुम तड़क करके इस तरह बातें कर रहे। नेहा को कहा कि तुम कंटेंट के लिए लड़ती हो, नताशा को कहा कि तुम सीनियर हो, कोई सीनियर नहीं, यहाँ पे लोगों के घरों तक पहुँचती हो, लोगों की माओ बहनों को पुनती हो, जाके ये करती हो वो करती हो, राणे के पास जाकर कि वज़ीर ऐसे होते हैं, तुम ये बातों में लोगों की बातों में आ जाते हो, बातों ये करते हो वो करते हो। उसके बाद इस तरह जुनैद ये इन लोगों के पास गया। फिर राणे को कहा, फिर राणे जो है वो नताशा के पास गए। उन्होंने कहा चिड़चिड़ ना करो, इतनी चिड़चिड़ करते हो कि किसी को किसी दिन 14 इंजेक्शन ना लगाने पड़े, मतलब कुत्ता काट लेता है तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। उसके बाद नताशा ने कहा कि जी मुझे पूरे 5 मिनट चाहिए, क्योंकि हर बंदा नताशा के पास जाकर नताशा की बेइज्जती कर रहा है, तो नताशा को तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी के ऊपर जाके। नताशा सबसे पहले राणे के पास गई। राणे को कहा कि तुम कहते हो कि तुम मुझे फेवर देते हो, तुम मुझे कोई फेवर नहीं देते हो, तुमने तो वज़ीर बनते ही माथे पे आंखें रख ली थी और तुम मुझे कोई फेवर शेवर नहीं दी है, तुम बस ऐसी बातें करते हो। मिशेल के पास गई तो उन्होंने कहा कि जो तुमने मेरे बारे में बातें की वो तुमने कभी मेरे घर में नहीं की हैं,
तो तुम मुंह पे तो बात कर नहीं सकती हो, यहाँ पे आके तुमने मेरे खिलाफ बातें की हैं और तुम मेरे से सिर्फ जेलस हो और कुछ भी नहीं है। और फैज़ान के पास गई, फैज़ान के पास उन्होंने कहा कि तुम फेक हो, तुम्हारे दो चेहरे हैं, लड़ाइयाँ करवाने वाले हो, यहाँ पे जाके इसके साथ बैठे हो तो इसके हो, मेरे साथ बैठे हो तो मेरे हो, इसके साथ बैठे हो तो उसके हो, तो तुमने इस घर में सिर्फ लड़ाइयाँ करवाई हैं। जुनैद के पास गई तो उन्होंने बोला कि तुमने मुझे डायन बोला था, तुमने गलत किया था, तुमने डायन बोला था तो मैं तुम्हारे घर वालों तक पहुँची थी कि तुम्हारी इस तरह की तरबियत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह करने वाली, तुम्हें तो बंदा चपेड़े मारे। उसके बाद उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी बात लगी नताशा ने की कि नेहा को मैं कुछ नहीं कहूँगी, नेहा को जो मैंने कहना होता है ना मैं घर के अंदर ही कह लेती हूँ, मेरा जो गुबार है ना वो निकल जाता है। इतना बुरा लगा, मेरा दिल काट के रख दिया है, इसलिए मुझे 3-4 दिन अच्छा, ये टास्क बड़ा अच्छा गुजरा, सब ने बड़े अच्छे अच्छे अपने दिल की गुबार निकाली, अब सबके चेहरे सबके सामने खुल के आ गए थे कौन किससे क्या बात करना चाहता है। इस टास्क की खुशी में जो है वो जो आप घर वालों को फ्राइड चिकन दिया गया, उसके बाद 1 किलो चीनी दी गई, 2 दूध के डब्बे दिए गए कि ये चलो चाय शाय पी सकें, पत्ती पड़ी हुई थी। 3:35 पे फिर अदनान आए, अदनान ने जो है वो कहा कि कौन जीता इस टास्क में, किसने सबसे अच्छा जो है वो बातें की, मतलब अपना गुबार निकालने के साथ साथ फेयर बातें की, किसी पे बिला वजह जाके चढ़ाई नहीं की। तो इसमें टाई हुआ, मतलब टाई नहीं मतलब नॉमिनीज थे जी, फैज़ान, जुनैद, नताशा और नेहा। तो फाइनली नेहा जो है वो जीत गई ये टास्क, मतलब नेहा ने जो भी बातें की थी वो फेयर की थी और दबंग रह के बात की थी, इसी से डरे बगैर। 5:05 पे अरूबा ने कहा कि मेरा दिल में नेहा के लिए कुछ भी नहीं, नताशा ने कहा कि मेरे दिल में अरूबा नेहा के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो कहती हैं वो ऊपर से भी वही हैं, अंदर से भी वही हैं। मुझे उन लोगों से ज़्यादा डर लगने लग गया है जो आपके मुंह पे आपके होते हैं और वो आपके लिए मुनाफिकत करते हैं और आपकी जो है वो बैक स्टैपिंग करते हैं। मतलब बेसिकली वो फैज़ान के बारे में कहना चाह रही होंगी कि मुँह पे तो मीठे मीठे बनते हैं लेकिन पीछे से। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में अरूबा और नेहा के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा दिल उनके लिए साफ़ है। 5:40 पे राणे जो है वो ज़ारो कतार रो रहे थे कि उनको घर वालों की याद आ रही थी, तो सब उनको चुप करवाने में लगे हुए थे। 6:05 पे जो है वो टास्क आ गया जी तो जाने भी एक राशन के लिए टास्क था कि कुछ पॉइंट्स थे उनको, वो हॉकी से गेंद से मारना था, जितने पॉइंट्स होते तो वो उनको राशन मिल जाता, जबकि टोटल उनके पास मेरे ख्याल में 500 पॉइंट हुए थे। तो किसी से भी ठीक से परफॉर्म नहीं हुआ, दानिश परेशान हो गए, रोने लग गए। तो नानी को चांस दिया कि आपको मैं जो है वो बारियां दूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन इसके लिए आपको हल्फ लेना पड़ेगा कि घर में कोई चोरी नहीं करेगा, अगर कोई चोरी करेगा तो फिर आपको घर से निकाल दूंगा मैं। तो दानिश जो है वो परेशान हो गए क्योंकि इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि घर में चोरी नहीं होगी, लोग तो बल्कि जानबूझ के चोरियाँ करेंगे। जहाँ पे लड़कों ने उसको कहा दानिश को कि तुम ये ना करो, लड़कियाँ कह रही थी कि करो करो करो, कुछ नहीं होता, मेरा राशन तो आ जाएगा। फिर अदनान को जो है वो दानिश पे तरस आ गया। अदनान ने कहा कि मैं आपको चांस देता हूँ, काफ़ी सारे चांस देता हूँ, तो आप जो है वो राशन इकट्ठा करें, राशन के लिए जो है वो हॉकी से गेंदें फेंकें, जितने पॉइंट मिलेंगे मैं आपको दे दूंगा, आपको घर से नहीं निकालूंगा। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि जो लोग आपको कहते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि करो 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 करो, लेकिन जब आप करते तो उन्होंने आपके लिए हार्मफुल होना था। दानिश जो है वो 12 बारियां दी गई उनको, जिनमें से उन्होंने एक बारी मिशेल को दी और उन्होंने कहा कि जो भी आप जिस भी जगह पे आपका बॉल जाएगा आप मल्टीप्लाई करूँगा उसको मैं 12 से, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ भी हासिल ना हो सका। सिर्फ 150 पॉइंट मिले। 150 पॉइंट में क्या मिल सकता है, थोड़ा सा आटा मिल जाएगा, थोड़ा सा मे बी कोई और चीज़ मिल जाए। और 8:20 पे आटा और दूध जो है वो घर में आ गया, बाकी सारी चीज़ें राशन में कुछ भी नहीं है, सारे भूखे हैं। अच्छा जी, 21वां दिन हुआ ख़त्म, 22वें दिन में आते हैं हम। तो फिर से एक दफ़ा गैंगस्टर गुड़िया गाना चला बाजी मूवी से, माई वेरी फेवरेट गाना, संग बाय सुनिधि चौहान एंड परफॉर्म्ड बाय द रियल मीरा जी एंड मैं विषयात। 8:35 पे जो है वो अली, नताशा और नेहा आपस में कह रहे थे कि जी ये फुटेज के लिए करती है, ये इसके लिए करती है, उसके लिए करती है। 9:45 पे जो है वो नाश्ता बन रहा था, ठीक है। तो नताशा को फैज़ान ने कहा कि आप तो अपने जेंडर का साथ नहीं देती हैं, तो आप किसी और का क्या साथ देंगी। आपने कल परसों जो है वो आपने नेहा को जो है वो इतनी गलत बातें की उसको, हालांकि आपको चाहिए था कोई नेहा के साथ देती, लेकिन आपने उसमें एडी का साथ दिया। 10:45 पे जो है वो नताशा ने कहा कि किसी को जलील करना जो है वो कंटेंट नहीं कहलाता है, आप कंटेंट के लिए जो है वो कुछ और भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि किसी को जलील किया जाए।
और नताशा की और फैज़ान की यहाँ पे भी थोड़ी सी बहस हुई उसी बात पे कि नताशा ने कहा कि चाहे मेरा जेंडर हो चाहे मेरा जेंडर ना हो, मुझे जो सही लगेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगी, जो मुझे सही नहीं लगेगा मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगी। अच्छा जी, फिर हमने देखा 10:45 पे कि नताशा जो है वो सबके क्लोज़ होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सारे के सारे लोग मेरे से नफ़रत करते हैं या मुझे गलत समझते हैं, मुझे बुरा समझते हैं। तो कभी वो उमर के साथ जाके अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करती हैं, कभी किसी के साथ जाके, मतलब अब नताशा को पार्टनर ढूंढ रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मेरे साथ थे वो तो मेरे साथ नहीं है, हर बंदा मेरे ख़िलाफ़ है, तो मैं किसी ना किसी के साथ जाके अपना जो है वो टांका फिट कर लूँ। अली, उमर और नताशा मिलके जो है वो फ़ैज़ान की पिचिंग कर रहे थे। फ़ैज़ान इज़ अ नेगेटिव पर्सन, फ़ैज़ान ऐसा है, फ़ैज़ान वैसा है, फ़ैज़ान ऊपर से जैसा है अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ही इज़ मैनिपुलेटिव, इस तरह की बातें हो रही थी। 2:40 पे अदनान आ गई जी एलिमिनेशन लेके, और राणे की वजारत हो गई ख़त्म, क्योंकि जी वजारत ख़त्म होनी थी। उसके बाद वो बड़ा सैड एक मोमेंट आया जिसका मुझे बड़ा दुख है, अंबर को एलिमिनेट कर दिया गया। कम वोट मिलने की वजह से। पिछले हफ्ते मैंने वोट नहीं किया था तो अंबर निकल गई, देखिए उससे पिछले मैंने वोट किया तो अंबर इतनी थी, इस दफ़ा मैंने वोट नहीं किया, अंबर चलेगी। लेकिन मेरे अंदर वो चालाकियाँ नहीं है कि किससे बना के रखनी है किससे नहीं। दुख हुआ मुझे। अंबर वॉज वेरी स्वीट पर्सन, अंबर बहुत अच्छी इंसान थी और वाकई उनको फेक करना नहीं आता था, जो वो अंदर से थी वही वो बाहर से थी। उन्होंने कहा भी कि मेरे अंदर ये चलाकियाँ नहीं हैं, तो शायद यही सबको नापसंद आया हो कि मैं फ़ेक नहीं हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ, मैं सबको बहुत याद करूँगी, घर में मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। तो ये 5:05 पे हमने देखा कि नताशा रो ही रही हैं मुसलसल अंबर को याद करके कि अंबर क्यों चले गई हैं, बच्चों की तरह रो रही हैं, सारे उनको मना रहे हैं। अली ने कहा कि जी मैं फ़ेक नहीं रोता है, जब मैं रोता हूँ तो फिर उस तरह रोता हूँ जो मेरे दिल में होता है, इस तरह नहीं है कि कोई बंदा हंस रहा है तो उसके साथ हंसने लग जाओ, कोई बंदा रो रहा है तो उसके साथ रोने लग जाओ। 5:45 पे जो है वो उमर और नताशा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि राणे जो है वो रो रहा था तो वो फेक रो रहा था, सही नहीं रो रहा था। पिछले दिन जब राणे रो रहे थे उसके बारे में बात हो रही थी कि एक ऐसे नहीं होता कि बंदा एकदम से हंसने लग जाता है, एकदम से रोने लग जाता है, एकदम से किसी और इमोशन में आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ह्यूमन बींग्स हैं और कोई भी इंसान किसी एक जगह पे रहे और सारा दिन रहना पड़े और उसको नहीं पता कि क्या टाइम है, क्या चल रहा है और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके पास फ़ोन भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो इंसान इमोशनल हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और राणे काफ़ी हमने देखा है कि इस चीज़ों को ले काफ़ी टची है फैमिली को, तो रो सकता है बंदा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ौरन भी रोक सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर नताशा सबको अपनी तरफ कर रही हैं कि फ़ैज़ान ने कहा कि नताशा सबको अपनी तरफ कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ये भी मेरे पास आ जाए, ये भी मेरे पास आ जाए, ताकि मेरे साथ कोई पार्टनर बन सके। 6:30 बजे जो है वो अदनान आ गए थी वज़ीर के लिए, उन्होंने कहा जी वोटिंग करूँगा। वोटिंग किस तरह से होती है वज़ीर की, दो लोग नॉमिनेट होते हैं, सारे लोग कहते हैं जी फ़ैज़ान और जुनैद ने एक दूसरे को वोट किया, फ़ैज़ान ने कहा कि जुनैद को वज़ीर होना चाहिए, जुनैद ने कहा फ़ैज़ान को वज़ीर होना चाहिए, उमर ने कहा कि अली वज़ीर होना चाहिए, नताशा ने कहा अली वज़ीर होना चाहिए, नेहा ने भी कहा अली वज़ीर होना चाहिए, मिशेल ने कहा जुनैद होना चाहिए, राणे ने कहा जुनैद होना चाहिए, अरूबा ने कहा जुनैद होना चाहिए, दानिश ने कहा अली होना चाहिए। तो 4 वोट हो गए उधर जुनैद के पास, 4 वोट हो गए उधर अली के पास। तो अदनान ने किया, चारों की 2 टीम्स बना दी, जिन्होंने एक तो राशन के लिए भी लड़ना है, राशन के लिए टास्क करना है और उसके लिए, और दूसरा वजारत भी उसी टीम के ही बंदे को मिलेगी, या अगर राणे की टीम उसकी जुनैद की टीम जीतेगी तो जुनैद को मिलेगा, अली की टीम जीतेगी तो अली को मिलेगा। और अदनान ने कहा कि दोनों जो हैं अली और जुनैद जो है वो अपने जाके कन्विंस करें कि अगर कोई कन्विंस हो जाता है तो एक वोट इधर से उधर हो जाता है। बड़ी कोशिश की अली ने हर किसी के पास जाके बैठने की, मैं अच्छा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फेक नहीं होता, मैं सबका साथ देता हूँ, टास्क भी और कोऑपरेटिव भी हूँ, बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर से लोग अपनी बात पे डटे रहे। तो फिर से अदनान आ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये फ़ैसला तो ऐसे नहीं होने वाला, ये फ़ैसला टीमों के हिसाब से ही होगा। अच्छा जी, टास्क बड़ा प्यारा था। टास्क ये था कि एक गेमिंग रूम में बना हुआ था पजल सा, उसके ऊपर बॉल आएगी, सायरन बजेगा, जिस बंदे की तस्वीर लगी होगी वो बंदा जाके गेंद को कैच करेगा, तो उस बंदे को जो है या उस टीम मेंबर को 50 पॉइंट मिलेंगे और उस टीम को 50 पॉइंट मिलेंगे। एंड पे जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे वो टीम विनर करार दी जाएगी और उसी टीम का बंदा जो है वो वज़ीर बनेगा। तो टीमों में है जी जुनैद, मिशेल, राणे, अरूबा और फ़ैज़ान, और दूसरी टीम में है अली वाली टीम में अली, नेहा, दानिश, उमर और नताशा। सबसे पहले 9:15 पे बजर बजा, जुनैद ने जाके जो है वो गेंद कैच कर लिया। 9:45 पे उमर ने गेंद को मिस कर दिया,
ऐसे किया था, लेकिन उसके उनके आ जाने से पहले गेंद जो है गिर चुका था। टाइम बहुत थोड़ा होता है, 5 से 7 सेकंड का टाइम होता है, आपने दौड़ लगा के जाना होता है, जाके गेंद कैच करना होता है, ये टास्क है। 9:45 पे राणे ने भी मिस कर दिया। 10:10 पे नताशा ने कैच कर लिया, दानिश ने भी कैच कर लिया। फिर इस तरह जो है वो ज़्यादा जो लोग कैच कर रहे हैं वो अली की टीम से हैं, जो लोग कम कैच कर रहे हैं वो जुनैद की टीम से हैं। इसी असना में जो है वो घर में बिरयानी आ गई। अदनान ने कहा कि आप लोग भूखे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे घर में मेरे मेहमान जो हैं वो भूखे पड़े हुए हैं, तो मैं आपको खाना भिजवा रहा हूँ। तो बिरयानी भी आ गई, अब सारे खाना भी खा रहे हैं, पता है टास्क भी चल रहा है, जैसे ही बजर दबेगा किसी बंदे ने जाना भी है, तो वो सारा प्रेशर भी उन सब के ऊपर। इसी असना में एक दफ़ा बज़र बजा तो जाके अरूबा ने एक दफ़ा बॉल मिस कर दिया, दोबारा फिर बज़र बजा तो अरूबा का ने जो है वो कैच कर लिया। 12:30 बजे राणे ने है जो कैच कर दिया, राणे ने एक दफ़ा पहले मिस कर दिया था, सारे बिरयानी खा रहे हैं। और अदनान ने कहा कि अगर आप आधा घंटा बिरयानी खा रहे हैं तो आपका बज़र नहीं बजेगा, आप आराम से खाना खा लें, उसके बाद आपका टास्क शुरू होगा। फिर अदनान ने एक ऑप्शन भी दी कि अगर आप डाइनिंग रूम से दूर जाएंगे और बज़र बजेगा और दौड़ के आप जाएंगे तो आपको डबल पॉइंट दिए जाएंगे। लेकिन घर में सब ने यही मशवरा किया आपस में कि ये लालच ना करें, अगर दूर से जाएंगे 5-6 सेकंड का टाइम होता है, दूर से आप बॉल कैच नहीं कर पाएंगे, तो लालच में अपना जो है ना राशन गंवा ना देना, तो लालच के बगैर चलो हमें जो है वो इतने पॉइंट ही काफ़ी है। मतलब एक बंदे को 3 चांस मिलेंगे, 10 लोग हैं तो 30 चांस, मतलब तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, 1500 पॉइंट कमा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला सीन है। तो यहाँ पे मेरे ये वाली एपिसोड जो है ये दिन, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, रात के 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है, तो 22वां दिन है जो यहाँ पे ख़त्म हो गया। 23वें दिन में हम देखेंगे कि वज़ीर कौन बनता है और कौन सी टीम जो है वो जीतती है और कितना राशन घर के अंदर आता है। ओवरऑल अगर हम तमाशा की बात करें तो मज़ा आ रहा है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो थोड़ा सा परेशान कर रही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, जिनमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त नाम पहले तो एडी का था, एडी तो शायद निकाल दिया गया, लेकिन जुनैद भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जाते हैं। मतलब एक बात करने का अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है जो जुनैद को मेरे ख्याल में नहीं आता, या शायद अगर आता है तो वो फुटेज लेने के लिए इस तरह करते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार आप अच्छे खासे डिसेंट इंसान हो, आप इतने मशहूर इंसान हो, आपको क्या ज़रूरत है इस तरह अग्रेसिव बिहेवियर शो कराने के लिए। अदरवाइज़ देखा जाए तो इन सारे 4 दिनों में या इस पूरे वीक में जो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है, मुझे नेहा बहुत पसंद है, मैं उनकी कोई गलतियाँ माफ़ कर दूंगा। मुझे अरसलान ने मैसेज किया था कि आप व्यूवर्स को ज़रूर बताइएगा कि नेहा जो है किसी टास्क को कंप्लीट नहीं होने देती है और लोगों को बात समझ नहीं लगने देती है। ये थोड़ा सा है उनके साथ मसला कि वो थोड़ा सा चीखने चिल्लाने लग जाती हैं अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए, लेकिन शी इज़ गुड। दूसरे नंबर पे मिशेल मुझे बहुत पसंद है, वो जो हक की बात होती है वो करती हैं, अदरवाइज़ वो चुप रहती हैं, चुप चुपीते वो अपनी कार्रवाई डालती रहती हैं। लड़कों में अगर देखा जाए तो मुझे अली सिकंदर, आई लाइक हिम समहाउ, कि वो भी जो अंदर से हैं वो ऊपर से हैं, वो भी मुनाफिकत नहीं करते। फिजान मुझे काफ़ी नेगेटिव लगते हैं, मैनिपुलेटिव लगते हैं, इधर की उधर करने में बड़े माहिर हैं, लगता नहीं है। और ARY बिला वजह जो है उनको बहुत ज़्यादा फुटेज देते हैं और ARY चाहते हैं कि लोग फिजान को लाइक करें, इसलिए शायद उनकी ज़्यादा वो वाला एस्पेक्ट नहीं दिखाते जो एस्पेक्ट हमको देखना चाहिए। अरूबा अब ठीक हो गई हैं, पिछले कुछ दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ कर रही थी नताशा के साथ और इसके साथ, और पंगे ले रही थी, लेकिन उनको पता चल गया कि पंगे शंगे लेने से कुछ भी हासिल नहीं होना है, आप अपना काम आराम से सुकून से करें। उमर की मुझे समझ नहीं आती है, उमर कभी एकदम आ जाते हैं, नमूदार हो जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं। दानिश का भी यही हिसाब है। तो मुझे दुख हुआ अंबर की एलिमिनेशन से, लेकिन और कौन अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है शायद अली सिकंदर, क्योंकि वो टास्क तो बिल्कुल ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। किसी भी टास्क में हमने अभी तक जितने भी टास्क देखे हैं उनमें अली सिकंदर भी हैं, राणे भी हैं, शायद इनको निकलना चाहिए था, लेकिन राणे इस दफ़ा में वज़ीर थे, इस दफ़ा वो एलिमिनेट नहीं हो सकते। लेट्स सी आगे क्या होता है, किस तरह से ये सारा कुछ चलता है। तो चलते हैं मेरे ख्याल में फ़ीडबैक की तरफ। अच्छा जी, थोड़े से कमेंट्स हैं जिसमें है गो टू हेल माई लव कहती है माई फेवरेट इज़ मिशेल बिकॉज शी इज़ सो काम एंड नाइस एंड लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट इज़ उमर, यू कांट इवन टेल दैट ही इज़ इन द हाउस। हाँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम है, जब दिल करते आ जाते हैं, जब दिल करते नहीं आते। सलमान ज़हीर ने एक ही कमेंट 4 दफ़ा किए, 5 दफ़ा 6 दफ़ा किया है, ये शायद उनसे हो गया है, एक दफ़ा करना चाहते थे। वो कमेंट ये है कि नताशा's 3 words आर फेमस, जाहिल जंगली जानवर, जाहिल जंगली जानवर, जाहिल। ये एक सलमान ने 6 दफ़ा कमेंट किया है।
MNSA 70 कहती हैं अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को मुकम्मल सेहतयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। हमाद कह रहे हैं यूमून यू आर डूइंग रियली ग्रेट, बहुत शुक्रिया हमाद, और अल्लाह पाक आपके अब्बू को जल्द सेहतयाब करें, आमीन। बेस्ट वन कहते हैं अल्लाह आपके अब्बू को सेहत दें, आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। हमाद कह रहे हैं माई फेवरेट इज़ नेहा बिकॉज शी इज़ बिंदास एंड लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट इज़ फैज़ान, सेम हेयर। हमाद कहते हैं नताशा इज़ बीइंग सो इरिटेटिंग, बिल्कुल ऐसे ही है। बिलाल जाजी कह रहे हैं व्हाट एडी डिड वाज इंटॉलरेबल एंड द बीप साउंड वाज टू लॉन्ग, God knows what he has said and his eviction was fair. Again Michelle and Neha are doing so strong. Aruba is on the low side after her wazarat has ended. Unpopular opinion but this time females are dominating Tamasha house. बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। हाफसरीले कह रहे हैं अरूबा मिशेल एंड नेहा आर बेस्ट ट्रायो, नताशा इज़ एक्चुअली इन रियल जाहिल जानवर जंगली, शी इज़ बीइंग नेगेटिव डे बाय डे लाइक फैज़ान। मेरा ख्याल है कि अब वो थोड़ी सी डगर पे आ गई हैं क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये जाहिल जंगली जानवर कहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट तमाशा का तमाशा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में रसलान के साथ आएगी। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अब लगेगा तमाशा।